हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 27। पाठ का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इंदौर के महू नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता रामजी फौज में सूबेदार थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। यानी इनका जन्म कब हुआ है? तो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू नामक स्थान पर। इनके पिताजी जो कि फौज में सूबेदार थे, उनका नाम है रामजी और इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने इंटर पास की। 17 वर्ष की आयु में रमाबाई से इनका विवाह हो गया। यानी इनकी पत्नी कौन थी? रमाबाई, जो कि इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ था। बड़ौदा नरेश सयाजी राव ने इन्हें छात्रवृत्ति दी। 1912 ईस्वी में इन्होंने बीए पास किया। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से 1915 ईस्वी में एमए की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी। अर्थशास्त्र व राजनीति के अध्ययन के लिए ये लंदन गए, परंतु सयाजी राव ने छात्रवृत्ति बंद कर दी। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि सयाजी राव ने इन्हें छात्रवृत्ति दी, लेकिन जब ये लंदन गए पढ़ने के लिए, तब इनका छात्रवृत्ति रद्द कर दिया गया, या बोल सकते हैं बंद कर दिया गया, और ये विवश होकर स्वदेश यानी अपने भारत लौट आए। 31 जनवरी 1920 ईस्वी को इन्होंने मूकनायक अखबार निकाला। इसका उद्देश्य जाति प्रथा की समाप्ति तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था। उस समय जाति धर्म को लेकर विवाद कर था, तो उस समय इन्होंने मूकनायक, जिसका उद्देश्य था जाति प्रथा को दूर करना। 21 मार्च 1920 ईस्वी में इन्होंने कोल्हापुर दलित सम्मेलन की अध्यक्षता की। कोल्हापुर नरेश ने इन्हें दलितों का उद्धारक कहा। सन 1920 ईस्वी में इन्होंने पुनः लंदन जाकर वकालत पास की। यानी कि ये कोल्हापुर गए और वहाँ पर दलित जो वर्ग था उनकी सम्मेलन की और उनका अध्यक्ष बने, और जो कोल्हापुर के राजा थे इन्हें दलितों का उद्धारक कहा। और सन 1920 में ये पुनः लंदन गए और वकालत की परीक्षा पास की। 27 मई 1935 ईस्वी को इनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। सन 1936 ईस्वी में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी राजनीतिक दल का गठन किया। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में ये भारी बहुमत से विजयी हुए। जुलाई 1941 ईस्वी में इन्हें गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया। सन 1945 ईस्वी में इन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। मार्च 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया और ये भारत सरकार के कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य छुआछूत दूर करना था। इन्होंने सरकार द्वारा दलितों की सेना में भर्ती पर रोक को लेकर 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ में दलित सम्मेलन बुलाया। दलितों के हित के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इन्हें सन 1929 ईस्वी में मनोनीत किया गया। इन्होंने शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला और बाल कल्याण विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। इन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किया। दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किया। इनकी प्रमुख रचनाएं द बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रिवॉल्यूशंस एंड काउंटर रिवॉल्यूशंस इन इंडिया है।
तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।